बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 डाटा स्ट्रक्चर्स के असाइनमेंट नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे, जिसकी ड्यू डेट 20 जून 2022 है। इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट से ड्यू डेट वाले दिन जो है वो अपलोड किया जाता है। हर असाइनमेंट का सोल्यूशन ड्यू डेट वाले दिन हमारी वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो आपको दोस्तों अगर हासिल करना हो तो हमसे डायरेक्टली वो आप जो है पेड में हासिल कर सकते हैं। फ्री में सिर्फ आपको ड्यू डेट वाले दिन ही हासिल होता है। सो अब एक काम की बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत से लोग जो दुनिया में बहुत सी परेशानियां हैं, किसी को पेपर की टेंशन है, किसी को दुनिया में किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। तो बहुत सी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है और दोस्तों वो ये है कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला की हुजूर दुआ करें, तो इंशाल्लाह आपकी हर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ मांगते हैं ना तो आपकी वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। ये मेरा ये ईमान है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही कमाल की बात आपको बताऊं, आज जब भी आप अल्लाह ताला से दुआ करो ना तो दुआ के अंदर हमेशा 2 चीज़ों का खास ख्याल रखो। पहली चीज़ कि अल्लाह ताला से पूरे यकीन के साथ दुआ मांगो कि अल्लाह, आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। दूसरा, जब भी दुआ करो तो दुआ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़रूर लिया करो, क्योंकि ये मेरा ईमान है कि जिस दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए ना वो दुआ कभी भी रद्द नहीं की जाती, चाहे कुछ भी हो जाए। सो हमेशा दुआ के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया करें तो आपकी हर दुआ कबूल होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक थोड़ी सी अच्छी है, आपकी आवाज़ है, आवाज़ अच्छी नहीं है, कुछ भी है, कम से कम दिन में एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छोटी सी एक नात ज़रूर पढ़ा करें। चाहे आपकी आवाज़ अच्छी है चाहे अच्छी नहीं है, तो इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा जो मुश्किल काम है वो आसान होना, दिन ब दिन आसान होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम आइंदा से हर वीडियो के शुरू पे एक छोटा सा ना एक किसी भी नात का जो है पैरा पढ़ा करेंगे, ठीक है। जिस उससे क्या होगा, उससे हमारी असाइनमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की, आपकी भी आसान होंगी, हमारी भी जो ज़िंदगी की प्रॉब्लम है वो भी आसान होगी, और इस तरह थोड़ा लुत्फ़ भी आ जाएगा। यानी वो कहते हैं ना कि स्टडी के साथ साथ थोड़ा इंजॉय भी करना चाहिए। तो इंजॉय दुनिया में एक ही चीज़ से ज़्यादा अच्छे से आता है और वो है अल्लाह ताला का जिक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जो बातें आपको कमाल की बताई हैं इनके ऊपर आप ज़रूर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम इंशाल्लाह दिन ब दिन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। अल्लाह ताला पे यकीन ज़रूर रखा करें, क्योंकि वही ज़ात है जो आपको हर चीज़ अता करती है। ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरी रहमत से कभी भी नाउमीद ना होना, ठीक है। तो अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी नाउमीद ना हो, हमेशा अल्लाह ताला से वो चीज़ मांगे 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 मांगे। एक दिन आएगा जिस दिन आपको वो चीज़ ज़रूर इंशाल्लाह मिलेगी। सो बढ़ते हैं अपनी असाइनमेंट के आज के सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले इस असाइनमेंट को आपने .cpp फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवाना है। जी हाँ दोस्तों, आपने इस असाइनमेंट को .cpp के अंदर सबमिट करवाना है। अब cpp फाइल कौन सी होती है दोस्तों? ये जो आपकी कोडिंग वाली फाइल है, दिस इज़ अ cpp फाइल। सो आपने इसी फाइल को सबमिट करवाना है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो ये थी कि आपने एक BST यानी बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करना है, और उसके अंदर आपने एक ट्री क्रिएट नहीं करना बल्कि 2 ट्री क्रिएट करने हैं। अब एक ट्री के अंदर आपने मेल जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड स्टोर करना है, जो दूसरा ट्री होगा उसमें आपने फीमेल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करना है। यहाँ पे सर ने आपको जो अकॉर्डिंग टू जेंडर जो है वो मार्क्स भी दे दिए, उनकी अकॉर्डिंग टू जेंडर भी बता दिया है कि ये फीमेल है उसके ये मार्क्स हैं, ये मेल है उसके ये मार्क्स हैं। सो आपने जितने भी यहाँ पे फीमेल्स हैं ना उनके अकॉर्डिंग फीमेल उनके मार्क्स जो हैं वो एंटर करने हैं, एक ट्री के अंदर दूसरे ट्री के अंदर मेल के। यहाँ पे शेप के अंदर आपको नजर भी आ रहा है, यहाँ पे देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये पहला BST बाइनरी सर्च ट्री है जिसके अंदर देखें
एक मार्क्स है मेल के, एक मेल स्टूडेंट के, उसके बाद उसकी जेंडर है मेल, फिर इस तरह नेक्स्ट मेल स्टूडेंट उसके जो है मार्क्स, फिर नेक्स्ट उसके मार्क्स, फिर नेक्स्ट इस तरह। तो इस तरह आपका पहला BST इस शेप में आना चाहिए, दूसरा BST इस शेप का होना चाहिए जिसमें फीमेल स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो एंटर किए जाएंगे और उसके अंदर ऊपर मार्क्स हों और नीचे एक और जो है ब्लॉक हो जिसके अंदर फीमेल लिखा हो, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से करना है। उसके बाद जो आपकी आउटपुट है वो कुछ इस तरह की नजर आना चाहिए, जैसे सारा बता रहे हैं कि आपकी जो सैंपल आउटपुट है वो सेम ऐसी ही होनी चाहिए, इससे हटकर आप अपनी कोई भी वैरायटी नहीं लगा सकते, आपने इसी तरह सेम करना है जैसे सर ने बताया हुआ। उसके बाद सर कह रहे हैं यहाँ पे आपने कोई नई ज़्यादा क्लासेस नहीं बनानी, सिर्फ एक ही क्लास बनानी है और उस क्लास के साथ क्या आपने 2 ऑब्जेक्ट बना लेने हैं। आपको पता ना जिस क्लास के हम जितने ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना उतनी बेसिकली क्लासेस क्रिएट हो जाती हैं। तो बेसिकली सर ने कहा यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, एक ऑब्जेक्ट मेल स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट फीमेल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब असाइनमेंट की तरफ, और यहाँ पे सर ने ये बताया भी हुआ कि आपने एक ही क्लास यूज करनी है जिसका नाम ट्री नोड होगा और उसके अंदर ये आपके जो है ना वो वेरिएबल्स होंगे कि जेंडर का, जिसमें जेंडर का होगी कि मेल है कि फीमेल है, उसके बाद मार्क्स होंगे कि इस करंट जो भी आपने जेंडर है उसके मार्क्स कितने हैं, उसके बाद एक लेफ्ट नोड होता है और एक राइट नोड होता है। लेफ्ट नोड के अंदर आपके पास जो ट्री की पेरेंट नोड है उसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होता है और जो राइट होता है उसमें राइट का एड्रेस होता है। उसके बाद ये कुछ सेटर गेटर मेथड्स हैं, इनको आपने यूज करना है। उसके बाद एक इस लीफ का फंक्शन है जो क्या करता है, जो ये बताता है कि आपकी ये जो नोड है क्या ये लीफ नोड है या नहीं। लीफ नोड उसे कहते हैं जो ट्री की सबसे आखिरी नोड होती है ना, उसको लीफ नोड कहते हैं, जिसके कोई चाइल्ड ना हो। उसके बाद ये इंसर्ट का फंक्शन है जिसके जरिए आप नई नई नोड क्रिएट करोगे और ट्री के अंदर इंसर्ट करोगे। उसके बाद इन ऑर्डर का फंक्शन है जो आपको इन ऑर्डर के अंदर आपको डाटा सारा जो है वो डिस्प्ले करके देगा। उसके बाद आपका एक मेन का फंक्शन होगा जिसमें आपकी जो है मेन के अकॉर्डिंग जो है कोडिंग होगी। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ और दोस्तों मैं डिटेल से आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा, आपने खुद रेडी करना है, खुद रेडी करें और चेंजिंग जरूर कर लीजिए करें, ठीक है, सॉरी ठीक है, ओके। अब चेंजिंग दोस्तों जो सर ने बताई हुई है ना वो यहाँ पे कुछ भी अब चेंजिंग नहीं करनी, आपने कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, ये क्लास ऐसे ही रहेगी। जहाँ पे चेंजिंग करते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखें जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना BSTM, आपने यहाँ पे चेंज कर लेना, BSTF यहाँ पे आपने चेंज कर लेना। ये मार्क्स M मैंने नाम रखा हुआ है, इसको आप चेंज कर लो। मार्क्स F मैंने नाम रखा हुआ है, इसको चेंज कर लो। चॉइस वेरिएबल रखा हुआ है, इसको चेंज कर लो। तो ये जो वेरिएबल मैंने खुद के बनाए हुए ना इनको आप चेंज कर सकते हो। बाकी चीज़ें बस यही थी जो आप चेंजिंग कर सकते हो। बस ये 2 वेरिएबल, एक ये वेरिएबल, अरे का नाम, ये अरे का नाम और ये वेरिएबल, बस। और आपने कोई चीज़ को छेड़छाड़ करनी, बाकी सारा कोड ऐसे ही लिखना। अब बढ़ते हैं कोड की तरफ। सबसे पहले हेडर फाइल्स 2, उसके बाद ये हमारे पास लाइब्रेरी है, उसके बाद ये मैंने क्लास जस्ट डिक्लेयर की है, ट्री नोड नामी क्लास जस्ट डिक्लेयर की है, क्रिएट नहीं की। क्रिएट मैं नीचे जाकर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने क्रिएट कर ली, सॉरी डिक्लेयर कर ली। उसके बाद मैंने 2 जो है वो अपने पॉइंटर्स क्रिएट किए हैं, जिस एक का नाम है रूट M, एक का नाम है रूट F। रूट M क्या है, रूट M का मतलब है रूट मेल, यानी जो मेरी मेल ट्री है ना, सॉरी जो मेल स्टूडेंट्स का जो ट्री है उसको मैनेज करने के लिए ये वाला मैंने रूट नोड बनाई है। और जो रूट F है ये बेसिकली फीमेल स्टूडेंट के ट्री को जो है वो मैनेज करने के लिए मैंने बनाई है। और दोनों की मैंने वैल्यू स्टार्टिंग के ऊपर क्या कर दिया है, नल कर दिया है, ठीक है। तो इनकी डाटा जो दोस्तों वही होती है जिस टाइप की एड्रेस स्टोर करते हैं। तो चूंकि हमारे क्लास की डाटा ट्री नोड थी इसलिए इन दोनों की डाटा जो है वो ट्री नोड होगी। उसके बाद स्टैटिक क्यों आता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंटर हैं इसलिए इनके साथ स्टैटिक आ गया। उसके बाद हमारे पास क्लास है, इस क्लास के अंदर दोस्तों हमारे पास ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जिसके अंदर जो सर ने हमें कहा था वेरिएबल बनाने के लिए वो हमने बनाया हुआ है, एक मार्क्स नाम का, एक जेंडर नाम का, और उसके बाद लेफ्ट एक नोड है और सॉरी पॉइंटर है और एक राइट पॉइंटर है। लेफ्ट पॉइंटर के अंदर लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होगा और राइट पॉइंटर के अंदर आपके पास राइट चाइल्ड का एड्रेस होगा। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमारे सेटर गेटर फंक्शन लगे हुए हैं। सेट मार्क्स जो है वो आपके मार्क्स सेट करेगा। यहाँ पे इंट M के अंदर जो नीचे से मुझे मार्क्स मिलेंगे वो मैं उठा के कहाँ पे रख दूंगा, इस मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर। ये M की वैल्यू मैंने रख दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने इंट M लिखा हुआ ना, यहाँ पे आप कोई भी अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, लेट्स से इंट J, लेकिन जैसे ही जो नाम आप यहाँ पे देंगे वही फिर आपने यहाँ पे भी M की जगह पे भी लिखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई इतना इशू नहीं है, वैसे आप ये जो मैंने नाम दिए हैं ये भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। असल में आपकी जो चीज़ देखी जानी है ना वो वो सैंपल आउटपुट है, वो ये चीज़ है, ये सैंपल आउटपुट आपकी ये देखी जानी है, क्या ये बिल्कुल ठीक आ रही है। उसके बाद सामने ये चीज़ देखनी है जो आप सामने को कहना ये मेथड सिर्फ यूज़ करने है, तो आपने सामने ये देखना है कि आपने यही मेथड यूज़ किए हुए हैं या इससे हटके चीज़ यूज़ की हुई है। तो ये 2 चीज़ें देखी जानी है, बाकी ये वेरिएबल कोई इशू नहीं है, आप चेंजिंग करें ना करें फिर भी कोई इशू नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सो ये सेट मार्क्स जो है सेट मार्क्स करेगा, गेट मार्क्स, उसके बाद ये हमें मार्क्स गेट करके देगा, रिटर्न करेगा। उसके बाद सेट जेंडर और ये गेट जेंडर का मेथड लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप देख लें। तो ये देखो मैंने आपको कोड सारा दिखा रहा हूँ, कोई चीज़ मैंने आपसे हिडन नहीं की, कोई छुपा नहीं रहा, आप इजीली कोड खुद लिखने जाते हैं तो खुद भी लिख सकते हैं।
सो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे चलें जेंडर तक हो गया। उसके बाद सेट लेफ्ट है, ये क्या करेगा, ये पॉइंटर जो हमारी लेफ्ट का एड्रेस जो है वो लेफ्ट पॉइंटर में स्टोर करेगा। तो उसके लिए हमने ये सेट लेफ्ट नाम से मेथड बनाया हुआ है, उसके सॉरी फंक्शन बनाया हुआ है। उसके बाद ये गेट लेफ्ट है जो हमें लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। उसके बाद ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सेट राइट है जो हमारे राइट जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू सेट उसका एड्रेस सेट करेगा उसमें जाके। उसके बाद ये गेट राइट है जो हमें जो हमारा राइट चाइल्ड है उसका एड्रेस जो है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आपने कोड लिख लिया है, ठीक है। कोड लिखने के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं और नीचे चलते हैं, और यहाँ पे दोस्तों उसके बाद इज लीव का सॉरी थोड़ा ऊपर करता हूँ। अच्छा, ये इज लीव का जो फंक्शन है ना, ये हमें ये बताता है कि जनाब क्या आपका जो करंट नोड है क्या वो आखिरी नोड है या नहीं। लीव कहते हैं आखिरी नोड को। तो अगर तो वो आखिरी नोड होगी तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, और सॉरी अगर वो आखिरी नोड नहीं है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो आखिरी नोड है तो ये हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। सॉरी ट्रू फॉल्स नहीं, मतलब फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, इस तरह बोलते हुए दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, बोलते हुए तो इसको इग्नोर किया करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप की यही सपोर्ट इंशाल्लाह जो है एक दिन रंग लेके आएगी। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं, और दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए करें और उसके साथ वीडियो को लाइक भी, अपने भाई की वीडियो को सपोर्ट भी कीजिए करें, क्योंकि आपको पता ना आपका भाई इस तरह की अच्छी वीडियोस कमाल के साथ आपके लिए लाता रहता है। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद इंसर्ट का फंक्शन है जिसके अंदर हमने नीचे से क्या लिया हुआ है, इंसर्ट के फंक्शन नीचे से हमने स्टूडेंट के मार्क्स लिए हैं और उसकी जेंडर ली है कि उसका जेंडर कौन सी है और उसके मार्क्स कितने हैं, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों ये इफ कंडीशन लगी हुई है जो ये चेक करके देखें, ये मैंने जेंडर चेक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखें इंसर्ट का फंक्शन सिर्फ एक ही है। अब एक फंक्शन के अंदर दो तरह की जेंडर हम जो है वो मैनेज कर रहे हैं। जब आप एक ही फंक्शन के अंदर दो तरह की चीज़ें मैनेज करते हो ना, तो फिर हमें चेक करना पड़ता है कि आप किस चीज़ को मैनेज करने लगे हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम जेंडर को चेक करेंगे, इफ़ अगर जेंडर जो है वो मेल है तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ये तरह का कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर जेंडर जो है फीमेल होगी तो फिर ये वाला ये एल्स वाला पोर्शन जो है वो चलेगा, ठीक है। तो इफ तब चलेगा जब आपकी जेंडर मेल होगी, एल्स तब चलेगा जब आपकी मेल जेंडर जो है वो फीमेल होगी। अब मैं आपको कोड सारा दिखा देता हूँ दोबारा से। ये जनाब इतना कोड है, ये आप नोट कर लें, लिख लें, लिखना तो लिख लें। अगर ड्यू डेट को लेना तो ड्यू डेट को इंशाल्लाह आपको 20 तारीख को जो है वो हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगा ये सारा का सारा कोड। इसके अलावा अगर आप पेड में हमसे बनवाना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको पेड में भी बना के देंगे। सो इतना उम्मीद आपने लिख लिया। उसके बाद ये एल्स है, एल्स के अंदर थोड़ा आगे कर लेता हूँ, ये आपको नीचे से एल्स वाला पोर्शन नजर आ जाए तो थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ये लें, ये आपका एल्स पोर्शन है जनाब, ये यहाँ से नोट कर लें, लिख लें, लिखना है तो लिख लें। ये सिर्फ इतना सा कोड है, ये देखें मैं सारा दिखा दिया आपको, कोई चीज़ मैंने हाइड नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोड है इतना। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो इतना कोड आपने लिख लिया, चलें बढ़िया हो गया। तो ये कोड आपने लिख लिया, लिखने के बाद दोस्तों ये आपकी बॉडी यहाँ पे होगी क्लोज सारी, ठीक है। इतना कोड आपने लिख लिया, अब नीचे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने थोड़ा नीचे कर लेना। अब ये आ गया आपका एल्स वाला पोर्शन। तो ये जो बॉडी मैंने क्लोज की हुई है ना, इनको ध्यान से क्लोज कीजिएगा, ये सारी बॉडी क्लोज करेंगे तो फिर ये, क्योंकि आपको फिर बाद में आपको पता ना आप बड़ी आपको यार प्रॉब्लम आप करते हो, कोड लिख लेते हो वीडियो के अंदर लेकिन आप ध्यान से नहीं लिखते, ध्यान से वीडियो नहीं देखते, कोई चीज़ गलत क्लोज कर देते हो, कोई बॉडी कहीं क्लोज कर देते हो। तो इस तरह जैसे कोड आपको नजर आ रहा है सेम एज ऐसे ही जो है अप्लाई किया करो, अलाइनमेंट सही से किया करो ताकि आपको पता चले अच्छा ये चीज़ यहाँ पे एंड हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे देखो कितने प्यारे से मैंने अलाइनमेंट की हुई है। सो नेक्स्ट उसके बाद एल्स स्टेटमेंट आ गई है, एल्स को भी अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपका एल्स पोर्शन है, ठीक है जी, इसको अच्छे से लिखिएगा। तो ये इतना आपने लिख लिया। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं जनाब, ये इतना मैंने कर लिया। उसके बाद इसको थोड़ा आगे की तरफ ले जाता हूँ, ये लें जी, ये इतना मैंने आगे कर लिया, ठीक है। तो ये बस इतना ये कोड है आपका, तो ये आप कोड नोट कर लो, करना तो नोट कर सकते हो। ओके जी, तो नीचे चलते हैं अब, और ये उसके बाद थोड़ा इस तरफ ले जाता हूँ। ओके जी, इतना नोट कर लिया आपने, उम्मीद है कर लिया होगा। ओके जी, उसके बाद ये लें, ये मैंने कोड इस तरफ काट दिया, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों ये नीचे आ जाते हैं। अब ये इज़ इन ऑर्डर का फंक्शन जो आपको क्या करेगा, वैल्यू डिस्प्ले करके देगा इन ऑर्डर के अंदर। इन ऑर्डर का मतलब दोस्तों क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी छोटे से बड़े की तरफ तरतीब देगा। लेकिन सर ने आपको कहा था मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने तरतीब देनी है, तो देखिए मैंने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही दी हुई है। सो आपका ये इन ऑर्डर का फंक्शन है, इसको आप लिख लें, थोड़ा आगे कर तो आपको ये लाइन नंबर 142 है, ये नजर आ जाए। सो ये मैंने कर दिया जनाब आगे, ये लें, ये एंड तक मैंने कर दिया, ये यहाँ तक नोट कर लें अब, ठीक है। तो चलें जी, ये आपने कर दिया। करने के बाद थोड़ा इस तरफ कर लेता हूँ। ओके जी, यहाँ पे आपकी क्लास होगी एंड अब आगे आपका मेन का फंक्शन। सो आगे हम नीचे मेन पे, तो ये मेन यहाँ पे नोट कर लें। ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं ट्री नोड के, एक BST M के नाम से, एक BST F के नाम से। मेल M मीन मेल के लिए और F मीन फीमेल के लिए। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास मार्क्स नाम की दो अरे हैं, एक मार्क्स M है जो मेल स्टूडेंट का मार्क्स, मेल जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स के लिए हमने ये बनाई है जिसका साइज 6 है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो सारे डाटा गिवन किया हुआ है उसमें सिर्फ 6 ही मेल स्टूडेंट्स थे।
उसके बाद फीमेल के लिए आगे फीमेल के लिए है, ये फीमेल की एरे है, ठीक है जी, इसको आपने नोट कर लिया। उसके बाद दोस्तों इंट चॉइस जो है वो आपसे चॉइस मांग रहा है, यानी आपने यहाँ पे कौन सी चॉइस करनी है, 1 2 3 या 0, तो ये आप लिख लो। ये आपका मैसेज अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो ये आपको मैसेज नहीं नज़र आ रहा दोस्तों, ये मैसेज जो है वो मैंने यहाँ से उठाया, ये देखें, ये सारे ने भी दिखाया हुआ है, ये मैसेज है वो, ये देखें, ये मार्क्स तरतीब से, और ये आपने कहाँ से लिया, ये मैंने यहाँ से लिया, ये देखें ऊपर डाटा सारा दिया हुआ है, तो यही डाटा तरतीब से आपने लिख देना सी आउट के साथ, ठीक है। तो चलो फिर भी ये लाइन नंबर 155 और 156 आपको दिखा देता हूँ, फिर भी एक दफ़ा ये लें, ये वही याद चीज़ है जो आपको सारे ने करके दिखाई हुई है, ठीक है, आउटपुट से मैंने उठाई है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद ये पी लेबल है, उसके बाद ये आपका मेन्यू है, थोड़ा नीचे आ जाए, उसके बाद ये आपका स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है, जिसमें आप केस 1 करते हो तो ये आपका ये कोड चलेगा, तो ये इतना कोड चलेगा, ठीक है। इस कोड को मैं दिखा भी देता हूँ, ये इतना कोड लिख लिया आपने, उम्मीद करता हूँ, चलें जी इतना कोड लिख लिया, थोड़ा आगे ले जाता हूँ, ये ले जी बस यहाँ तक एंड हो गया ये कोड, ठीक है। ये फॉर लूप्स लगी हुई हैं 2 दफ़ा, पहली फॉर लूप मेल के लिए है और नीचे इसने मैसेज डिस्प्ले कर, दूसरी फॉर लूप फिर फीमेल के लिए है और ये आपका मैसेज आ गया, ठीक है जी। ये कोड आप नोट कर लें, ठीक है जी। तो ये मैं आपको साथ साथ दिखा भी रहा हूँ, देखिए मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझा नहीं रहा, साथ साथ बता भी रहा हूँ, ये चीज़ इसलिए, ये चीज़ इसलिए, ये फॉर लूप मेल के लिए और ये फॉर लूप फीमेल के लिए, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये है जी आपका केस 2 जिसमें कुछ नहीं हो रहा, जस्ट आप इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल कर रहे हो, किसके लिए, ये है जनाब जब आपने मेल स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है ना, मेल स्टूडेंट का रिकॉर्ड जब डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप ये वाला bstm डॉट इन ऑर्डर को कॉल करोगे और उससे रूट m भेजोगे, रूट m वाला पॉइंटर भेजोगे, ठीक है। तो ये इतना कोड इसका। उसके बाद केस 3 के अंदर आप क्या करोगे, फीमेल स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करोगे, उसके अंदर आप bstf को कॉल करोगे और उसके अंदर इन ऑर्डर रूट f को भेज दोगे। तो ये सारी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, ये आपने नोट कर ली है। उसके बाद केस 0 के अंदर आप एग्जिट 0 लिख दोगे, उसके बाद डिफॉल्ट के अंदर आप लिख दोगे प्लीज सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, और नीचे फाइनली क्या हो गया आपका कोड खत्म, ये आपका स्विच स्टेटमेंट क्लोज। उसके बाद गो टू पी लिखा, लास्ट पे ये मेन का फंक्शन खत्म। तो 192 टोटल लाइंस ऑफ कोड है, 192। असल में मैंने बीच में एक दो जगह पे ऊपर प्यारा दिखाने के लिए यहाँ पे एक दो जगह स्पेस दी हुई है, असल में लाइन ऑफ कोड तकरीबन आपका 190 के राउंड बाउंड है, ठीक है जी। चलें ये सारा कोड हो गया, मैंने आपको डिटेल से दिखा दिया, कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट में पूछ लीजिएगा जनाब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे मैं ये। और फिर भी दोस्तों आपको पता ना, ड्यू डेट वाले दिन बार बार बता रहा हूँ, ड्यू डेट वाले दिन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप आएंगे, यहाँ पे मेन्यू पे आगे लॉगिन कर लीजिएगा अपना अकाउंट। उसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट वाले पेज पे आ जाइएगा। जब आप पोस्ट वाले पेज पे आ जाएंगे तो पोस्ट वाले पेज पे आने के बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको पोस्ट कैटेगरी के अंदर व्यू असाइनमेंट की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करोगे, पेज को स्क्रॉल करो, यहाँ पे देखो CS101 की आज मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दी है, CS302 की भी कर दी हुई अपलोड। इससे ऊपर यहाँ पे आपको CS जो है 301 की असाइनमेंट भी नजर आ जाएगी, उसके नीचे क्लिक करो, डाउनलोड का बटन होगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सुकून से और इंजॉय कीजिएगा। लेकिन दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, इस वेबसाइट के लिए मैं 25,000 रुपया जो है वो सालाना पे करता हूँ। अगर आप अपने भाई को सपोर्ट नहीं करोगे, अपने भाई को जो है वो इस तरह सपोर्ट नहीं करोगे, यानी आप हमारी वेबसाइट को जो है ग्रो करने में हमारी हेल्प नहीं करोगे, तो दोस्तों ये सर में अगर आप इसी तरह से आप असाइनमेंट फ्री में डाउनलोड करके चले जाओगे और हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई जो है ना अदर एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लोगे, यानी जैसे यहाँ पे हमारे पास एक गेम है पर 25 रुपये, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस गेम में पार्टिसिपेट जरूर किया करें, ठीक है। और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम में पार्टिसिपेट करवाया करें, ताकि इससे जो है वो ये होगा कि हमारी वेबसाइट थोड़ी रैंक करेगी, लोग जाना शुरू करेंगे और आप लोगों की सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह हम जो है सालाना जो 25,000 रुपये देते हैं वो हम इजीली आपकी सपोर्ट के साथ दे सकेंगे। दोस्तों देखें 15 दिन के बाद जो है सिर्फ हम ये गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ आपको 25 रुपये जो है वो सेंड करने पड़ते हैं। 15 दिन के बाद हम ये गेम खिलाते हैं। तो दोस्तों 15 दिन के अंदर आप 25 रुपये नहीं दे सकते हमारी वेबसाइट को, ठीक है। उसमें से भी देखें हम आपको विनर चूज़ करते हैं, उसमें से हम आपको 25 रुपया दे देंगे। यहाँ पे देखें अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे 25 रुपया हम विनर्स को देते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते जाएंगे इंशाल्लाह हम दिन ब दिन जो है वो विनर्स की तादाद भी बढ़ाते जाएंगे। तो अगर आप लोग इस तरह सपोर्ट करोगे मुझे खुशी भी होगी इंशाल्लाह, और इस तरह ये वेबसाइट चलती भी रहेगी इंशाल्लाह, आपको इस तरह फ्री में सोल्यूशन भी मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, 25,000 रुपये हम पे नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर ये वेबसाइट बंद हो जाएगी। जब बंद होगी तो फिर मेरे भाई आपको सोल्यूशन भी नहीं मिले करेंगे। तो सिंपल सी इतनी सी बात है। तो इसलिए काइंडली ये भाई को सपोर्ट करें और ये सारी चीज़ें किया करें। ओके जी, चलें जी बढ़ते हैं, अब असाइनमेंट को देख लेते हैं क्या ये बिल्कुल करेक्ट डिस्प्ले हो रही है या नहीं। तो जो देखें दोस्तों जैसे सब ने फॉर्मेट दिया हुआ वैसे डिस्प्ले हो रही है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये नीचे आ जाए जनाब। अब थोड़ा ये देखें, ये आपकी आउटपुट सैम्पल आउटपुट है। यहाँ पे सबसे पहले सामने दिखा हुआ है जी गिवन डाटा। तो ये मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ जी, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ और यहाँ पे देखें ये गिवन सारे ऊपर दिखाया हुआ है गिवन, ये देखें गिवन डाटा। उसके बाद सारे दिखा हुआ है मार्क्स, ये सारे तरतीब से मार्क्स दिखा दिए हैं। उसके बाद जेंडर कौन सी, फीमेल मेल आप ये आ गया। उसके बाद सारे का मेन्यू है, ये देखें मेन्यू है। उसके बाद सारे ने 1 प्रेस किया तो क्या हुआ, दोनों जो आपके BSTs हैं वो क्रिएट हो गए हैं, मेल का भी और फीमेल का भी। मैं आपको करके दिखाऊँ, यहाँ पे देखो मैंने जैसे किया 1 प्रेस एंटर किया और देखो मुझे मैसेज आ गया जैसे सर का आया था,
ठीक है। वो देखो डन डन का बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे मेरा भी मैसेज आ गया। देखो BST ऑफ मेल स्टूडेंट्स इज बीइंग क्रिएटेड, BST ऑफ मेल स्टूडेंट, और सॉरी यहाँ पे फीमेल आना था, मैंने मेल गलती से लिख दिया। सो यहाँ पे चेंजिंग कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से। आपका भाई चेंज करके दिखाता आपको कहाँ पे करना था। ये देखें, ये जनाब ये देखें, थोड़ा नीचे आ जाएं और यहाँ पे आपने लिखना था कहाँ पे, ये थोड़ा ऊपर आए जहाँ, यस ये फॉर लूप पहली है, इसके नीचे ये लिखा हुआ है BST ऑफ मेल स्टूडेंट्स, और इसके बाद ये दूसरी फॉर लूप है, इसके अंदर लिखा हुआ है लाइन नंबर 176 पे आपने लिखना है फीमेल, फीमेल FE फीमेल, यहाँ पे फीमेल कर लें, ठीक है जी। और बाकी सारा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह डन है। ओके जी, तो ये आपने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फीमेल अब खुद ब खुद मैंने करेक्शन आपको करवा दिया है। उसके बाद आपने कहा था जनाब अब जब आप 2 प्रेस करो तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जब आप 2 प्रेस करते हो तो क्या होता है, आपको सारे के सारे मेल का रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो एक तरफ मार्क्स उनके और एक तरफ उनकी मेल की सारी लिस्ट, ठीक है। तो अगर मैं भी आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखना जरा, मैं जैसे 2 प्रेस करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, देखो जैसे सर ने कहा था ना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ मेल स्टूडेंट्स BST, और ये देखो एक तरफ सारी तरतीब से मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर के अंदर और आगे मेल। इसी तरह आगे अगर मैं 3 प्रेस करके एंटर हिट करता हूँ तो देखो सारी फीमेल के मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर की तरतीब के साथ, और उसके बाद उनके आगे सेम एज लाइक वैसे जैसे सर ने बताया हुआ था इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स BST। उसके बाद जैसे आप 0 प्रेस करते हो और एक उसके बाद देखो आपका सॉफ्टवेयर जो है टर्मिनेट कर गया। ओके जी, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।